हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी का नाम है अकबर एंड द शॉल। तो इस स्टोरी के अंदर जितने भी वर्ड्स मीनिंग आए हैं तो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर लिए हैं, तो ये सारे आप आज याद करेंगे। एंड इस स्टोरी के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स यूज होंगे तो मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को रीड करना। और बाकी अगर आप मेरा पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो बाकी डिटेल आपको एंड में पता चल जाएंगी या फिर ऐप का नाम नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। सो स्टोरी इज अकबर एंड द शॉल। तो हम इसको शॉल बोलते हैं। शॉल मतलब आप समझते हैं जो ठंड में हम ओढ़ते हैं। तो स्टोरी है द सीनियर मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर मतलब होते हैं मंत्री, सीनियर मतलब वरिष्ठ मतलब बड़े। द सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं कहाँ पे? इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। वर वो थे, जेलस मतलब जेलस का मतलब क्या होता है? जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो किसी से जले। अब जेलस ऑफ जो है ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो जिससे भी आप जलते हैं तो जेलस ऑफ समथिंग। तो हम यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, आई एम नेवर जेलस ऑफ हिज सक्सेस, मतलब मुझे उसकी सक्सेस से जेलस नहीं है। तो इसी तरह से जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं इन अकबर कोर्ट्स, वर मतलब वो थे जेलस, उनको ईर्ष्या थी। किससे? ऑफ बीरबल, बीरबल से ईर्ष्या थी उनको। बिकॉज क्योंकि अकबर वैल्यूड, अकबर ज़्यादा वैल्यू देता था। वैल्यू देने का मतलब होता है महत्व देना, ठीक है, इसको आप याद कर लें। टू वैल्यू मतलब होता है ज़्यादा महत्व देना किसी भी चीज़ को। तो अगर आप किसी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं तो आप उसको वैल्यू देते हैं। जैसे हम टाइम को वैल्यू देते हैं बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकबर वैल्यूड बीरबल्स एडवाइस हाईली। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो अकबर था वो वैल्यू करता था, महत्व देता था किसको? बीरबल्स एडवाइस, बीरबल की सलाह को। हाईली, हाईली मतलब उच्च, उच्च मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाईली एक एडवर्ब है, इसका मतलब उच्च, उच्च मतलब बहुत ज़्यादा। तो वैल्यू हाईली, बहुत ज़्यादा महत्व देना। तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर बिकॉज हमने यहाँ पे इसको जोड़ा सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, कंजंक्शन, और फिर एक सेंटेंस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ कि एक सेंटेंस है, उसके बाद हमने लगाया बिकॉज, और बिकॉज के बाद एक और सेंटेंस। ये तो हो गया एक शॉर्टकट। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो ये जो पहला सेंटेंस है ये सारा का सारा यहाँ तक ये सारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर लिखा हुआ है, वर के बाद एक एडजेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव। तो ये है पहला स्ट्रक्चर। फिर बिकॉज के बाद, बिकॉज के बाद देखिए अकबर वैल्यूड, ये सेकंड फॉर्म आ रही है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। और ये एच वी हैव मत समझना, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो यूज हुआ है वॉज और वर, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर यूज्ड इन फर्स्ट सेंटेंस। वन डे, एक दिन, दे वेंट वे गए, टू अकबर, तो एक दिन वो अकबर के पास गए, एंड कंप्लेंड और उन्होंने शिकायत की। तो दे वेंट ये है पास्ट इंडेफिनिट, एंड लगा दिया, एंड के बाद एक और सेंटेंस दे कंप्लेंट, तो दे कॉमन था, दे बाहर आ गया और कंप्लेंट। अब क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने शिकायत करी। अब यहाँ पे देखिए दिस इज नरेशन। तो यहाँ तक उन्होंने क्या कंप्लेंट करी? योर मैजेस्टी मतलब महाराज या फिर जहाँ पना, यू फेवर बीरबल मोर, कि आप बीरबल का ज़्यादा पक्ष लेते हैं। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, ठीक है। किसी का ज़्यादा हम पक्ष लेते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको फेवर करते हैं, ठीक है, पक्ष लेना। तो कह रहे हैं कि यू फेवर, आप पक्ष लेते हैं बीरबल का मोर, ज़्यादा। इवन दो, हालांकि,
ये जो हालांकि है इस पर हमने एक पूरा वीडियो किया था, इवन दो और ऑल दो, येट, दो, ये सारे हमने किए थे लेसन। तो इसका मतलब होता है हालांकि, और ये कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है जब हम किसी को हैरानी से बोलते हैं कि हालांकि ऐसा था फिर भी ऐसा हो गया, तो हम इसका यूज करते हैं इवन दो का। कह रहे हैं कि महाराज आप बीरबल को ज्यादा ही फेवर करते हो, पक्ष उसका ज्यादा लेते हो, हालांकि ही इज जूनियर टू अस, कि वो हमसे जूनियर है फिर भी। अब यहाँ पे देखिए जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, इनके साथ टू यूज होता है। अब यहाँ तक हो गया एक सेंटेंस खत्म। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर इवन दो लगाकर ये अगेन हमारा ही इज जूनियर, जूनियर इज एडजेक्टिव, तो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट। आगे लिखा है वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे विनती करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, टू गिव अस वन चांस, ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमें एक मौका दें, चांस मतलब मौका, किस चीज का, टू प्रूव, सिद्ध करने का, प्रूव मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना, क्या प्रूव करना, दैट की वी आर बेटर देन बीरबल, कि हम बीरबल से बेटर हैं, बेहतर हैं। तो ये सिंपल है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट इज किंग अकबर थॉट, किंग अकबर ने सोचा, अब ये पास्ट इंडेफिनिट, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, एंड सेड और कहा। अब ये फिर से हमारी डायरेक्ट नरेशन, यहां से लेकर यहां तक क्या बोला, आई एम नॉट पार्शल, मतलब मैं पक्षपाती नहीं हूं। अब पार्शल का मतलब आप इसको याद कर लो, पार्शल मतलब पक्षपाती, जो किसी का पक्ष ले। तो कह रहा है आई एम नॉट पार्शल, मैं पक्षपाती नहीं हूं, टूवर्ड्स बीरबल, बीरबल को लेकर, सो इसीलिए आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं तुम्हारी जो विनती है उसको एक्सेप्ट करता हूं। अब क्या हुआ, अकबर गेव देम अ शाउल एंड सेड, अब अकबर ने गेव मतलब दिया, देम उनको, अ शॉल एक शॉल दिया, और कहा। अब ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, एंड के साथ जुड़ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। तो शॉल देकर क्या कहा, अब ये डायरेक्ट नरेशन, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम, टू कवर माई होल बॉडी, कि तुम मेरी पूरी बॉडी को कवर करो, विद दिस, इसके साथ, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा लेसन है, ये वाला आपको बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक। अकबर गेव, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद हमने लगाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहली चीज, उसके बाद हमने एंड लगाकर एक और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये तो थी सिंपल, और इसके बाद इसके अंदर जो सेंटेंस आ रहा है वो क्या है, ये देखिए, अकबर गेव सेकंड फॉर्म एंड सेड सेकंड फॉर्म, उसके अंदर क्या, आई वॉन्ट यू टू कवर, ये हमारा लेसन है सब्जेक्ट वॉन्ट या वॉन्ट्स या वॉन्टेड पास्ट में, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते थे समवन, उसके बाद यूज करते थे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा वॉन्ट समवन वाला लेसन हो गया, अगर आपको याद है तो, पार्ट वन के अंदर से। जैसे आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, उसी तरह से वो क्या चाहता था, आई वॉन्ट यू टू कवर माई होल बॉडी, कि तुम मेरे पूरे बॉडी को कवर करो विद दिस, इसके साथ मतलब शॉल के साथ। तो इसके बाद अब क्या है, ऑल द मिनिस्टर्स, कि सारे मिनिस्टर्स ने ट्राइड, कोशिश की, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपनी सबसे बढ़िया कोशिश करी, टू कवर, कवर करने के लिए, अकबर्स बॉडी, अकबर की बॉडी को, विद द शॉल, उस शॉल से। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, हाउएवर मतलब फिर भी, दिस इज कंजंक्शन। और हाउएवर जो है इसके 4 यूजेस मैंने बताए हैं, वर्कबुक पार्ट 2 जो है उसका लास्ट लेसन देखना, ठीक है, वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट लेसन, और वर्कबुक कहाँ पर है, कोर्स के अंदर। तो हाउएवर फिर भी, इट वॉज टू स्मॉल, ये बहुत ही छोटी थी। अब ये टू स्मॉल वाला एक एडजेक्ट, स्मॉल मतलब एडजेक्टिव, तो ये हमारा सिंपल है, सब्जेक्ट वॉज वर एडजेक्टिव, तो फिर भी वो बहुत छोटी थी, एंड और दे वर अनेबल टू कंप्लीट द चैलेंज, और वे चैलेंज को कंप्लीट करने में समर्थ नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यूज हुआ,
सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद इज, एम, आर, पास्ट में वॉज या वर लगा सकते हो, उसके बाद अनेबल टू। ठीक है, अनेबल टू जो है इसका मतलब होता है नॉट एबल टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब होता है समर्थ ना होना, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। जैसे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, बोल लेता हूँ, बोल पा रहा हूँ या बोलने में समर्थ हूँ। आई वॉज एबल टू मतलब समर्थ था। आई विल बी एबल टू मैं बोल पाऊंगा या सकूंगा, फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया दे वर अनेबल टू कंप्लीट द चैलेंज, वो चैलेंज कंप्लीट करने में समर्थ नहीं थे। नाउ इसके बाद क्या हुआ, फाइनली मतलब फलतः या अतः मतलब अंत में, द मिनिस्टर एक्सेप्टेड डिफीट, तो मिनिस्टर ने अपनी हार मान ली। डिफीट यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब होता है हार। ठीक है, डिफीट इज हार, एक्सेप्ट इज स्वीकार करना। तो मिनिस्टर ने अपनी हार मान ली। अकबर देन, अकबर ने फिर समन्ड, समन का मतलब क्या होता है, किसी को बुलावा भेजना। याद रखना जब भी कोई ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली यूज होता है ये वर्ड, कोई जैसे गवर्नमेंट है या कोर्ट है, अगर ऑफिशियली बुलावा किसी को भेज रही है तो समन उसको यूज करते हैं। तो अकबर ने, क्योंकि अकबर का हुक्म चलता था, अकबर की सरकार थी, तो अकबर ने समन किया मतलब बुलावा भेजा किसको, बीरबल को। पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंटेड और प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करना मतलब सामने रखना, पेश करना। जैसे हम टीवी में देखते हैं प्रेजेंटेड बाय, जब हम टीवी देखते थे वहाँ पे एक ऐड आती थी, उसमें बार बार बोलते थे प्रेजेंटेड बाय दिस कंपनी दैट कंपनी, तो प्रस्तुत करना, पेश करना। तो अकबर को समन बुलावा भेजा गया और प्रेजेंट किया गया उसके सामने द सेम चैलेंज टू हिम, मतलब उसको सेम चैलेंज प्रस्तुत किया गया कि उसकी बॉडी को कवर करे। अब ये अकबर सेकेंड फॉर्म एंड लगाकर फिर सेकेंड फॉर्म, ठीक है, दो पास्ट इंडेफिनिट थे तो एंड से जोड़े। बीरबल आस्क्ड अकबर, बीरबल ने अकबर से पूछा, मतलब अकबर को कहा टू लाई डाउन, लेटने के लिए, ऑन अ बेड, एक बेड पर। अब यहाँ पे सोचिए अकबर आस्क्ड, अब आस्क अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब पूछना ही होता है, लेकिन आपको आगे पढ़ के पता चलेगा कि ये पूछना है या फिर कहना। जब हम किसी को ये बोलते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने आस्क या आस्क्स या आस्क्ड टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया, उसके बाद हम समवन लिखते हैं, फिर हम लगाते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कोई किसी को कुछ करने के लिए कहता है, जैसे ही आस्क्स मी टू लर्न इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कहता है। ही आस्क्ड मी टू लर्न इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कहा। तो यहाँ पे आस्क पूछने के लिए यूज़ नहीं होता, ऐसी सेंस में कहने के लिए यूज़ होता है। अगर ये टू फर्स्ट फॉर्म ना होता तो हम कहते हैं कि उसने पूछा। तो यहाँ पे देखिए बीरबल आस्क्ड अकबर टू लाई डाउन, बीरबल ने अकबर को लेटने के लिए कहा, ऑन अ बेड, एक बेड पर। ही देन स्माइल्ड एंड सेड, और फिर वो मुस्कुराया और कहा, अगेन सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो मुस्कुराया और क्या बोला, अब ये देखिए यहाँ तक, हुजूर कर्ल अप योर बॉडी, मतलब हुजूर अपनी बॉडी को कर्ल अप करो। कर्ल अप मतलब क्या होता है, जैसे घुंघराले बाल होते हैं मुड़े हुए, ठीक है, उनको कर्ल बोलते हैं, कर्ली हेयर। उसी तरह से मोड़ना या घुमाना मतलब कर्ल अप करना। तो वो कह रहा है कि हुजूर कर्ल अप योर बॉडी, अपनी बॉडी को घुमाओ, बालों की तरह कर दो। अकबर कर्ल्ड अप हिज बॉडी, अकबर ने अपनी बॉडी को कर्ल्ड अप कर दिया मतलब मोड़ दिया। एंड बीरबल सक्सेसफुली कवर्ड हिम, और बीरबल ने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, कवर्ड ढक दिया, हिम उसको, विद अ शॉल, एक शॉल से। तो ये भी सिंपल है, कोई इतना बड़ा नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। किंग अकबर रिवॉर्डेड बीरबल, तो किंग अकबर ने रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, जब हम किसी को पुरस्कृत करते हैं या फिर इनाम देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड करना। तो किंग अकबर ने रिवॉर्ड दिया किसको, बीरबल को। एंड टोल्ड हिज मिनिस्टर्स, और अपने मिनिस्टर्स को कहा। अब ये उसके डायरेक्ट वर्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोले, क्या बोला उन्होंने, आई हैव प्रूव्ड, मैंने सिद्ध कर दिया, यानी कि प्रूव कर दिया है। अब ये जो प्रूव है और प्रूफ दो वर्ड होते हैं, इसको भी समझ लीजिए, प्रूफ और प्रूव, ठीक है, दोनों का मतलब होता है सबूत, लेकिन प्रूफ जो है ये सबूत है, दिस इज नाउन, और जो ये प्रूव है ये एक वर्ब होती है, ये याद रखिएगा। और प्रूव एक वर्ब है जिसका, जो कि है सिद्ध करना, राइट।
प्रूफ इज सबूत और प्रूव मतलब सिद्ध करना, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो आई हैव प्रूव्ड, मैंने सिद्ध कर दिया है, यू तुम्हें, क्या सिद्ध कर दिया है, दैट आई होल्ड बिरबल इन हाई एस्टीम, कि मैं बिरबल के प्रति मतलब काफ़ी सम्मान रखता हूँ। अब एस्टीम का मतलब पहले समझे आप। एस्टीम का मतलब होता है आदर सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, तारीफ करना किसी की, इज्जत करना उसकी कि हाँ वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, तो हम बोलते हैं एस्टीम। तो यहाँ पे देखिए ये जो है दैट के बाद आई होल्ड बिरबल इन हाई एस्टीम, मतलब मैं बिरबल का बहुत ज़्यादा सम्मान उसके लिए होल्ड करता हूँ, मतलब उसके लिए मेरे मुझ में उसके प्रति काफ़ी आदर है। क्यों है, ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण, हिज विट एंड विजडम, उसकी विट और विजडम के कारण। अब विट क्या है, मैंने बहुत बार बताया, विट इज हाजिर जवाबी, ठीक है, और साथ में विजडम। अब विजडम मतलब होता है ज्ञान, जो कि एक नाउन है। जैसे वाइस वर्ड है, वाइस मतलब होता है समझदार अक्लमंद, तो विजडम मतलब समझदारी, अक्लमंदी या ज्ञान। तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है, और कि मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है कि मैं बिरबल के लिए हाई स्टीम होल्ड करता हूँ, यानी कि आदर मेरे अंदर है उसके प्रति, क्योंकि उसकी विट की वजह से, ठीक है, उसकी हाजिर जवाबी की वजह से, और उसकी ज्ञान, समझदारी और अक्लमंदी की वजह से। नाउ द मिनिस्टर्स अपोलोजाइज्ड, अब मंत्रियों ने माफी मांगी। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, उन्होंने माफी मांगी, एंड वेंट बैक, और वापस चले गए होम, घर पर, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर, राइट। डिसअपॉइंटेड क्या होता है, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश, हताश, ठीक। तो वो घर चले गए वापस, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मेरा कोर्स है 1 ईयर का, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, क्योंकि मैंने अपने इस कोर्स के अंदर सारा कुछ आपको सिखाया है डिटेल में। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको वहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगा। तो पूरी इंग्लिश सीख जाओगे स्टेप बाय स्टेप। और इसका जो प्राइस है 1 ईयर का वो है जस्ट 599 रुपीज़, राइट। 600 प्लस वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक्स हैं, उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, वोकैबुलरी पर भी 70-80 प्लस वीडियोज़ वहाँ पर हैं, और बेसिक टू एडवांस लेवल की वोकैब वहाँ पे गिवन है, यानी कि कम से कम 3000 वर्ड मीनिंग वहाँ पर होंगे। तो ये सब है, आप एक बार इसको ज्वाइन करें, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करके एक बार सीखना शुरू करें, एंड आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप उम्मीद करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन करें, और साथ में अगर यूट्यूब पर ही पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सारी वीडियोस को वॉच करें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।